हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक फार्मा सेक्टर के लिए जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है और ये पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न बनाकर दे रही है अपने निवेशकों को। तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए और साथ ही साथ जैसे ही आपको मौका मिले तो आप इसमें धीरे धीरे परचेसिंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है। इसने आपका पैसा एक साल में 3 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 5,202 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस जो है वो 3,559 रुपये है। 52 वीक हाई 4,090 का, 52 वीक लो 1,100 रुपये का। बुक वैल्यू इसकी 205 रुपये की है। स्टॉक का पी 71 से ज़्यादा का है। आरओसी लेटेस्ट जो है वो 28% से ज़्यादा का। आरओई इसका जो है 19.5% का है। 3 साल से इसकी सोल्स में जो ग्रोथ है वो 19.5% से ज़्यादा की है और इसके फेस वैल्यू है वो 2 रुपये की है। आइए अब इसके हम कुछ क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो जून 18 में इसकी जो सेल्स थी वो 112 करोड़ की थी, जो आज बढ़ के 156 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के 30 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ हो गया है। ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 7.5 का ईपीएस आज 14.5 के ईपीएस के बराबर हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसके ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो मार्च 2008 में जो इसकी सेल्स थी वो 156 करोड़ की थी, जो आज बढ़ के 598 करोड़ की हो गई है, 598 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़ के 73 करोड़ हो गया। ईपीएस 10.5 से बढ़ के लगभग 50 तक चला गया है। ये एक शानदार कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप 10-15 हज़ार रुपये लगा के इसमें छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकती है आपको। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है पिछले 10 सालों में और इस साल तो इसने पैसा 3 गुना कर दिया है। शानदार कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी ही चाहिए। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। इसकी 10 साल की जो है वो 9.5% की है। 5 साल की जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 12.5% की है। 3 साल की जो इसके सेल्स में ग्रोथ है वो लगभग 20% की है और इस साल जो ग्रोथ है लगभग 24% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ है वो 10 साल में जो इसका प्रॉफिट बढ़ा है वो 28.5% से बढ़ा। 5 साल में जो बढ़ा है वो 21% के आसपास है। 3 साल में जो इसका प्रॉफिट बढ़ा है वो लगभग 34.5% है। इस साल जो प्रॉफिट है लगभग 14.5% है। स्टॉक का CAGR देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो एवरेज रिटर्न ये कंपनी देती आ रही है पिछले 10 साल से। तो 10 साल का जो इसका कैगर है वो लगभग 41% से ज़्यादा का है। 5 साल का जो इसका कैगर है वो लगभग 68% से भी ज़्यादा है। 3 साल में जो इसका कैगर है वो 86% से भी ज़्यादा है और 1 साल में जो इसका कैगर है वो 210% से भी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 10 साल में जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14.5% है। 5 साल में जो इसका ROE है वो 16.5% है। 3 साल में 18.5 और इस साल लगभग 19.5 का ROE हो गया है। शानदार कंपनी है, हाई प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी है। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। भले आप इसमें चाहे कम पैसा लगाएं, पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। JMM फोल्डर में 8 मई को जो कामकाज हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं। तो 3,561 रुपये शेयर का प्राइस क्लोजिंग प्राइस रहा है। 83.35 रुपये के साथ ये 2.4% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। ओपन ये हुआ था 3500 पे। हाई इसने बनाया 3649 का और लो इसने बनाया 3475 रुपये का। प्रीवियस क्लोज जो था इसका वो 3,777 रुपये है। 52 वीक हाई इसने 4,090 का 23 अप्रैल 2020 को बनाया था और 52 वीक लो इसने 1,100 रुपये का 21 मई 2019 को बनाया था। सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस इसकी देख लेते हैं 8 मई की।
तो क्वांटिटी जो इसमें ट्रेड हुई थी वो 65,603 शेयर की हुई थी। इसमें डिलीवरी जो उठाई गई थी वो 23,176 शेयरों की उठाई गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 35.5% है। तो IGMM फोल्डर का अभी तक का जो रिटर्न है देखें किस प्रकार से दिया है इसने। तो आज एक दिन में इसने लगभग 2.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक वीक में इसने 1.8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में जो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है वो लगभग 32% का है। 3 महीने में जो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है वो 21.19% का है। 6 महीने में इसमें जो रिटर्न दिया है वो 145% का पॉजिटिव दिया है। YTD मतलब 2020 में इसने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 90% का दिया है। एक साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 208% का दिया है। एक साल में इसने आपके पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया है। 2 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 323% का दिया है। 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 565% का दिया है। मतलब इसने आपके पैसे को 3 साल के अंदर लगभग 6.5 गुना कर दिया है। 4 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 1278% का दिया। मतलब आपके पैसे को इसने 4 साल के अंदर लगभग 13.5 गुना कर दिया है। 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 1216% का दिया और 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 3020% का दिया है। मतलब इसने आपके पैसे को 10 साल में 31 गुना कर दिया है। 5 साल में इसने जो पैसे को किया 13 गुना, 10 साल में इसने किया 31 गुना। तो 5 साल और 10 साल में आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी आपको शेयर परचेस करने हैं उसे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप परचेस करिए, ताकि आपके प्रॉफिट में कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आपको मिल सके। और एक ये शानदार कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, तो इसमें आपका रिटर्न हर साल बनेगा ही बनेगा। और ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके पैसे को हर साल डबल कर सकती है। आइए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इसका है वो मार्च 2020 तक का है। तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं वो प्रमोटर हैं इसमें। प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन है, मतलब गिरवी रखे हुए शेयरों की कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड की 5 स्कीमों ने इसमें 2.01% की होल्डिंग ले रखी है। FII के 11 स्कीमों ने इसमें 0.27% का स्टेक ले रखा है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो फोल्डर INC के पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है। प्राइवेट पब्लिक शेयर होल्डर जो वो चंदेलर एंड प्राइस प्राइवेट लिमिटेड के पास 2.4% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर हम आप जैसे इन्वेस्टर इसमें 16.3% है।